ओम नमः शिवाय मित्रों, तंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। आज का विषय है गुरु महिमा। अगर मुझे गुरु शब्द को परिभाषित करना पड़े तो मैं यही कहूँगा कि वो व्यक्ति जो हमें ज्ञान की अनुभूति कराए वो सच्चा गुरु है। अन्य शब्दों में कहें तो गुरु कृपा और शिष्य की श्रद्धा का मिलन रूप ही वास्तव में दीक्षा है। गुरु के पास आत्मा से संबंधित ज्ञान होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान भी कहते हैं। यह ज्ञान गुरु उसी शिष्य को प्रदान करता है जिसमें श्रद्धा का भाव हो। जिसमें श्रद्धा नहीं होती वह इस गुरु ज्ञान से वंचित रह जाता है। गीता में गुरु दीक्षा से संबंधित कहा गया है, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धयन्ति नान्यथा दीक्षा सर्व कर्मणि सिद्धयन्ति गुरु पुत्र की। इस श्लोक का आशय है, जिस व्यक्ति के मुख में गुरु मंत्र है उसके सभी कार्य सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। गुरु दीक्षा के प्रभाव से शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। गुरु दीक्षा मुख से मंत्र आदि बोलकर, दृष्टि के द्वारा अंतर मन को जगाकर और स्पर्श के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके दी जाती है। मंत्र द्वारा बोलकर दी गई गुरु दीक्षा को मांत्रिक दीक्षा, दृष्टि से दी जाने वाली दीक्षा को शांभवी दीक्षा और स्पर्श द्वारा दी जाने वाली दीक्षा को स्पर्श दीक्षा कहा जाता है। ध्रुव को देव ऋषि नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी थी। रत्नाकर को भी आदि कवि वाल्मीकि बनाने का श्रेय मंत्र दीक्षा को ही है। वास्तव में दीक्षा जीवन का अभिन्न अंग है। दीक्षा रहित मनुष्यों को शास्त्रों में पशु के समान कहा गया है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षांत समारोह का आयोजन भी गुरु दीक्षा का ही अंग है। पूर्व काल में भी ऐसे समारोह हुआ करते थे, परंतु आजकल चारों तरफ एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि व्यक्ति रूप में गुरु का होना अति आवश्यक है। हमने भी देखा है, व्यक्तिगत तौर पे भी और यूट्यूब पर भी बहुत से चैनल अपने व्यक्तिगत हित एवं स्वार्थ पूर्ण करने के लिए व्यक्तिगत रूप में गुरु को धारण करने की सलाह देते हैं और जोर भी डालते हैं, जो कि एक गलत बात है। दक्षिणा का सामान्य अर्थ है प्रतिदान। गुरु जब शिष्य को ज्ञान प्रदान कर योग्य बना देता है तब शिष्य अपनी योग्यता व प्रामाणिकता की सिद्धि के लिए गुरु को दक्षिणा देता है। दक्षिणा का एक अर्थ आहार पाचन क्रिया में भी है, जिसका तात्पर्य है जड़ों तक पाचक रस पहुंचाकर विकास करने वाला उपक्रम। आध्यात्मिकता की दृष्टि से दक्षिणा देने का अर्थ उस शिक्षा की सार्थकता या उपयोगिता से है। भारतीय संस्कृति में गुरु दक्षिणा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस बारे में महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य और शिष्य एकलव्य का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने स्पष्ट इनकार कर दिया। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में वह एक कुशल धनुर्धर बन गया। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें लेकर जंगल में गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी गया था। जंगल में घूमते फिरते उनका कुत्ता काफी पीछे रह गया। उसी जंगल में एकलव्य भी रहता था। वह भी उस समय घूमने निकला हुआ था। कुत्ता जंगल में एकलव्य को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। तब एकलव्य ने कुत्ते का मुख बाणों से भर दिया, लेकिन उसे चोट भी नहीं लगी। इस तरह कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। जब कुत्ता घूमता फिरता द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों के पास पहुंचा तो सभी यह देखकर दंग रह गए कि उसका मुख बाणों से भरा हुआ है। द्रोणाचार्य ने कुत्ते के मुख से बाण निकाले तो देखा जरा भी चोट नहीं लगी थी। कुत्ते को लेकर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस धनुर्धर को खोजने गए।
खोजते खोजते वे एकलव्य की कुटी यानी उनके आश्रम में पहुंच गए। वहां द्रोणाचार्य को अपनी प्रतिमा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से प्रतिमा का रहस्य पूछा तो उसने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। तब द्रोणा एकलव्य से बोले, प्रिय एकलव्य, तुमने मुझे मन से गुरु माना है, लेकिन मेरी दक्षिणा तो मुझे दे दो। फिर एकलव्य ने कहा, आज्ञा करें गुरुदेव, तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोण ने कहा। एकलव्य ने तुरंत खंजर निकाला और अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। गुरु दक्षिणा के प्रभाव से ही एकलव्य का नाम आज भी अमर है। और गुरु द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांगने के पीछे का रहस्य ये था कि उनके द्वारा अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का जो वचन दिया गया था उसका खंडन ना हो। अपने वचन को खंडित होने से बचाने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था। इसीलिए गुरु दक्षिणा के प्रभाव से ही एकलव्य का नाम आज भी अमर है और हमेशा अमर रहेगा। अगर सच में आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।